चीन के साथ भारत का तनाव कम नहीं हो रहा। चीन की हरकतें यही बताती हैं कि वो भारत से शांति नहीं चाहता। चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए भारत भी पूरी तरह तैयार है। सेना भी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अगर चीन की चाहत भारत की ताकत को आजमाने की है तो भारत की भी तैयारी ऐसी है कि चीन इसका दंश दशकों झेलेगा। लेकिन चीन एक चालाक लोमड़ी की तरह हर बार चाल बदल रहा है। पीठ में खंजर मारने वाला चीन बात बात पर बातचीत की पेशकश कर रहा है। देपसांग से चीनी सैनिकों को हटाने के लिए 8 अगस्त को 8.5 घंटे बैठक हुई। बातचीत एलएसी के चीनी क्षेत्र की तरफ दौलत बेग ओल्डी में हुई। 8 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चली बैठक में भारतीय पक्ष की अगुवाई 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट कर रहे थे। चीन से लगातार हो रही सैन्य बातचीत में भारत लगातार कह रहा है पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्र में 5 मई से पहले की स्थिति तत्काल बहाल हो। 5 मई को पैंगोंग त्सो में दोनों सेना के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि भारत ने चीन से देपसांग और डीबियो सेक्टर में सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत ने मजबूत तरीके से अपनी बात रख दी है, लेकिन असली सवाल चीन की नीयत का है। चीन जो है बातचीत में हिंदुस्तान को इन्वॉल्व रखना चाहता है और अपने जो चाहे जमीनी स्तर पे जो उसने जमीन हथियार के रखा हुआ है या गैर कानूनी तरीके से बंकर वगैरह बना के रखा है फिंगर 4 और 8 के बीच में, उस पर वो कोई बातचीत करने के लिए ठीक से तैयार नहीं है। और एग्रीमेंट होता भी है तो उसका सम्मान नहीं होता है। तो इसका मतलब पोजीशन बात साफ है कि टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है, नीयत की कमी है, नीयत में खोट है। सूत्रों के मुताबिक चीनी फौज पैंगोंग त्सो, गोग्रा और देपसांग में फिंगर क्षेत्रों में डटी हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ जगहों से हटने के बाद चीनी सैनिक अभी भी वही डटे हुए हैं। हमारे जो है अकड़े हुए हैं। हमारे मेजर जनरल साहब ने लंबे बातचीत में बताया उनको कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से 10, 11 और 13 और ये भी है कि वो है 7 किलोमीटर दूर बुटसे से जो हमारी एक गांव है वो डीबीओ दौलत बेग ओल्डी के पास है। उसके बगल में है काराकोरम पास जो बॉर्डर पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। तो ये है तकलीफ। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने के लिए सेना ने बड़ी योजना तैयार कर ली है। एलएसी पर ऊंचाई वाले कई इलाकों में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। चीन अपने वादे नहीं निभा रहा। चीन की चाल को ध्यान में रखते हुए भारत भी कमर कसकर तैयार है। चीन ने अगर गलवान जैसी कोई हिमाकत की तो फिर उसे ये गुस्ताखी महंगी पड़ेगी। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, भारत तक।